रूह रवां और हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब बेगा साहब से इल्तमास करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज बेगा साहब आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाबा जी मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी रूहानी आंखों से देख रहे होंगे कि उनके कितने खूबसूरत बेटे इकट्ठे हो गए। आज उनकी सालगिरह का केक काटेंगे, उनकी यादों को ताज़ा करेंगे। कितने वो हैं जो हुकूमतों में रहे, कितने वो हैं जिन्होंने हुकूमतों में आना है, कितने वो हैं जो ईवानों में जलवा कर रहे, कितने वो हैं जो फरजाना वार इस मुल्क के अंदर खिदमत सर अंजाम देते हैं। मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर की नस्ल के लोग यहाँ पर जमा हो गए, तैमूरी भी जमा हो गए, चंगेज़ी भी आ गए, बरलास भी आ गए, मुगल भी आ गए, मिर्ज़े भी आ गए, बेग भी आ गए, सरदार भी आ गए। सबका बाबा जी आपको सलूट। वो सालगिरह तो मनाई जाएगी अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी बाबर बादशाह के मकबरे पर गुलदस्ते चढ़ाए जाएंगे। उज़्बेकिस्तान में नेशनल डे के तौर पर मनाया जाएगा 14 फरवरी को। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में ये खुशबू भी फैलेगी, मिठास भी फैलेगी। लेकिन इस बार सालगिरह प्रोग्राम का सेहरा किसके सर सजा है? ओकाड़ा के सर सजा। ये पहला प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में। इसलिए मैं अंजमन मुगलिया ओकाड़ा के अहदेदारान को, सरपरस्तों को, उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बाकी आप प्रोग्राम जो है वो होते रहेंगे, लेकिन इफ्तिताई प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर जो है हो गया। वो मोदी जो है मिर्ज़ा जावेद साहब, वो मोदी जो है वो मुगल तारीख को मिटाना चाहता है। वो औरंगजेब आलमगीर की सड़क का नाम मिटाना चाहता है। वो बाबरी मस्जिद शहीद कर देता है। वो मकबरे मुगलों के जो हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। वो तारीख मिटाना चाहता है। आप तारीख बना रहे हैं। वो हमारा नाम खुरच देना चाहता है। आप अपने नाम को बुलंद कर रहे हैं। वो इंतहा पसंद हिंदू हमें इस जहां से बेनामो निशान करना चाहता है। और आप हैं दमकते माथों वाले, वो फर्जंद हैं, वो नौजवान हैं, वो समझदार लोग हैं जो मुगल तारीख को अपनी पहचान बना रहे हैं। और आज ओकाड़ा के अंदर साबित कर दिया कि मोदी जोर लगा ले, उसके एजेंट जोर लगा ले, हिंदू इंतहा पसंद अपने इंतहा कर दे। लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह ना मुगलों की तारीख मसक हो सकती है, ना मुसलमानों की तारीख मसक हो सकती है। यहाँ पर मुस्कान खान भी इंशाअल्लाह उठेगी। यहाँ पर जो है वो भी उठेगा जो गिरेबान पकड़ लेता है किसी भारतीय सफीर का। लिहाजा तारीख साबित करेगी कि वो जो सदियों पहले यहाँ पर हुक्मरान थे, बर्रे सगीर पर हुक्मरान थे, सेंट्रल एशिया पर हुक्मरान थे, इक़्तिदार उनका फिर इंतजार कर रहा है। आप देखिएगा, क्या कश्मीर की फजाओं में देखा नहीं है कि वहां फिर मुगलों की हुकूमत है? पार्टी को छोड़े, क्या आपने देखा नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में? क्या आपने देखा नहीं है बल्दियाती इलेक्शन में पिछले में? इधर आप रास्ता देते जाएंगे इंशाअल्लाह, ये मुगल निकलते जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह जावेद मिर्जा साहब
बगैर खुशबू के फूल की हैसियत नहीं है। जिस तरह कश्ती हो और पानी ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, जिस तरह जिस्म हो और रूह ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसी तरह इक़्तिदार ना हो और मुगल हो इसकी कोई हैसियत नहीं। मैं राज और मिस्री इसलिए हूँ पर इसके हलाल कमाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इक़्तिदार मेरा हक नहीं है। मेरी नस्ल में कोई ऐसी खामी नहीं है। दीवारे चीन को कोई गिराता नहीं था, चंगेज खान रौंदता हुआ गुजर गया। अमीर तैमूर ने 7 साल के अंदर आधी दुनिया को फतह कर लिया। बाबर 14 साल की उम्र में निकला, समरकंद फतह किया, हिंदुस्तान को फतह किया, 350 बरस तक यहाँ पर हुकूमत कायम की। जिसने आपको इखलाक सिखाया, जिसने आपको रवादारी दी, जिसने आपको जुबान दी, जिसने आपको लिबास दिया, जिसने आपको खाने दिए, जिसने आपको रहन सहन दिया, जिसने आपको हुक्मरानी दी, बाबर ने यहाँ पर मुसलमान कौम बनाई, बाबर ने हिंदू कौम बनाई, हिंदुस्तान को वादत दी, हिंदुस्तान को सलीका दिया। यहाँ के लोग जो हैं वो तो इतने जाहिल थे कि वो अपने घरों के दरवाजे जो है वो दरिया की तरफ रखने की बजाय पीठ उधर कर देते थे। लेकिन ये बाबर था जो यहाँ पर सब कुछ लाया। आज वो कहते हैं कि मुगल जो हैं वो तो गैर मुल्की थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे बताएं कि 350 बरस के अरसे में किसी की जुर्रत थी कि वो किसी मुसलमान बेटी को बेहिजाब कर सके? किसी की जुर्रत थी कि वो शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ा सके? किसी की जुर्रत थी कि वो मुसलमानों के इक़्तिदार में आने के रास्ते रोक सकते? आप कहते हैं कि मुगल जो है वो अय्याश थे। मुगलों ने तो इस मुल्क को संवार के रख दिया, सोने की चिड़िया बना दिया। लेकिन अफसोस के यहाँ पर भी बाज़ लोग जो हैं वो मुगल तारीख का मजाक उड़ाते हैं। उन जहालत के आफ्ताबों को कहना चाहता हूँ कि मुगल तारीख का मजाक उड़ाने वालों, अब तो ड्रामा अर्तुगरुल में भी ये बात आ गई कि अगर बरका खान तुर्कों की मदद न करता तो यहाँ पर इस्लाम जो है वो खतरे में पड़ गया था, काबतुल्लाह खतरे में पड़ गया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने मुसलमान होने पर फख्र कीजिए, इसलिए कि तारीख में हमने काबे का तहफ़्फ़ुज़ किया है यहाँ योरशे तातार के अफसाने से कि बासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो इख्तलाफात होते हैं ये वक्ती होते हैं। अगर जावेद मिर्जा को बरादरी ने सपोर्ट नहीं किया तो 10 तक जगह बरादरी ने सपोर्ट भी किया होगा। इसलिए ये ना समझें कि ये कुफार बुला बन गया है, यहाँ सारे जमा हैं तो इनको किसने, ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बस खौफ की चादर उतार फेंकिए, इंशाल्लाह आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आखिरी बात करता हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ कि ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो? धूप इतनी भी नहीं कि पिघल जाओगे। ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो? धूप इतनी भी नहीं कि पिघल जाओगे। तुम हो जिंदा जावेद रवायत के अमीन, तुम कोई शाम का सूरज हो कि ढल जाओगे और अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे और अपनी मिट्टी पे भी चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बहुत शुक्रिया जनाब कायदे मुगलान।